मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और इसका ऑनेस्ट आंसर वो तुम खुद को देना। वेलकम टू डे 29 ऑफ अ सीरीज लाइफ इज अ मैन। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी लाइफ में किसी चीज को पाने के लिए जेन्युइनली मेहनत करी है, दिल से ट्राई किया हो, फुल एनर्जी फुल एफर्ट्स के साथ, और फिर भी रिजल्ट्स तुम्हारे फेवर में नहीं? हो सकता है तुमने बिजनेस स्टार्ट करा हो और तुम्हें लॉस हो गया। हो सकता है तुमने किसी रिलेशनशिप में बेस्ट दिया हो और फिर वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। हो सकता है तुमने किसी एग्जाम्स के लिए मंथली प्रिपरेशन करी और फिर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं, और उस मोमेंट में जब सब कुछ प्लान के ऑपोजिट जाता है, एक डेंजरस थॉट क्वाइटली तुम्हारे माइंड में एंटर करता है, शायद मैं ही प्रॉब्लम, शायद मैं केपेबल नहीं, शायद सक्सेस मेरे लिए कभी बनी ही नहीं। अगर तुमने कभी ये सब फील करा है देन यू आर नॉट अलोन। ऑलमोस्ट हर एक इंसान अपनी लाइफ के स्टेज पे ये चीजें फील कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक पावरफुल सच है जो बहुत ही कम लोगों को समझ आता है। फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होती, फेलियर तुम्हारा डेटा होता है। और आज का लेसन इस बारे में है, फेलियर इज डेटा नॉट आइडेंटिटी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से हमें एक ऐसा सिस्टम फॉलो करवाया है जहाँ पे फेलियर नेगेटिव लेबल बना दिया जाता है। स्कूल में अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो देन यू आर अ वीक स्टूडेंट। स्पोर्ट्स में अगर तुम्हारी वजह से मैच हार जाते हो देन यू आर अ वीक प्लेयर। धीरे धीरे ना सोसाइटी एक नैरेटिव क्रिएट करती है कि अगर रिजल्ट अच्छा है देन यू आर सक्सेसफुल, और अगर रिजल्ट खराब है देन यू आर जस्ट अ फेलियर। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। रियलिटी ये है दैट लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। लाइफ एक प्रोसेस है जहाँ हर अटेम्प्ट पे तुम्हें कुछ नया सीखना था। सोचो एक साइंटिस्ट है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल होते जा रहे हैं। क्या वो साइंटिस्ट बोल रहा है कि मैं यूजलेस हूँ? बिल्कुल नहीं। वो बस ये बोलता है इंटरेस्ट है, ये मेथड यूज नहीं हुआ, ये मेथड काम नहीं कर रहा। फिर वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है, फिर नेक्स्ट, और धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिलती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। लाइफ भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। हर एक्शन एक एक्सपेरिमेंट है, हर रिजल्ट एक फीडबैक है, और हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम इस डेटा को इमोशनल लेबल दे देते हैं। जब एक अटेम्प्ट फेल होता है तब तुम सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते, तुम खुद को ब्लेम करते हो, और यही मूवमेंट तुम्हारी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है। नाउ अगेन वी विल डिस्कस अ स्टोरी। सोचो दो लड़के हैं, दोनों सेम सिटी से आते हैं, सेम बैकग्राउंड से आते हैं, एंड दे हैव द सिमिलर अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ। दे बोथ हैव डिसाइडेड टू बिल्ड आवर ओन बिजनेस। दोनों ने डिसाइड करा कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पहले लड़के का बिजनेस फेल हो जाता है और उसे लॉस हो जाता है। लोग बोलते हैं तू बिजनेस के लिए बना ही नहीं था, और धीरे धीरे वो लड़का ये बात मान भी जाता है। वो रिस्क लेना बंद कर देता है, वो सेफ जॉब चूज करता है, और उसकी लाइफ एवरेज डायरेक्शन में चली जाती है। अब दूसरे लड़के को देखो, उसका बिजनेस भी फेल हो जाता है, उसको भी लॉस होता है, उसको भी लोग सेम चीजें बोलते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट रिएक्शन देता है। वो गिव अप नहीं करता, वो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है। वो देखता है कि प्रॉब्लम क्या थी, प्लानिंग कंप्लीट नहीं थी, मार्केटिंग वीक थी, कस्टमर्स को समझने में मिस्टेक हुआ। वो इन सब चीजों को नोट करता है और फिर वो दोबारा ट्राई करता है। दूसरा बिजनेस भी फेल हो जाता है, लोग उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस बार वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। वो फिर से एनालाइज करता है, फिर से लर्न करता है, फिर थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, और फिर एक पॉइंट आता है द डे ही बिकम सक्सेसफुल। फाइनली उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब लोग उसे देखकर बोलते हैं तू लकी है, बट रियलिटी क्या है? वो लक नहीं था, दैट वाज द स्ट्रगल एंड द हार्ड वर्क दैट ही डिड ऑल द इयर्स। वो फेलियर से कलेक्ट किया हुआ डेटा था, और जब डेटा इनफ हो जाता है तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। यही रीजन है दैट स्ट्रॉन्ग मैन फेलियर को अवॉइड नहीं करते। वो फेलियर को स्टडी करते हैं और इम्पोर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हैं। फेलियर ना सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट को चेंज नहीं करता, वो तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करता है। जब तुम लाइफ में सेटबैक्स फेस करते हो और फिर भी खड़े रहते हो तो तुम्हारी रेजिलियंस ग्रो करती है, तुम मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हो, और मेंटली स्ट्रॉन्गर ही वो क्वालिटी है जो किसी मन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अगर लाइफ में सब कुछ इजीली मिल जाए तो आदमी कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन जब लाइफ तुम्हें चैलेंज करती है तब तुम्हारी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लाइफ में कोई चीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना चल रही हो तो तुरंत अपने आप को लेबल मत करना। ये मत बोलना कि तुम फेलियर हो, जस्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? ये क्वेश्चन तुम्हारी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, क्योंकि जब तुम लर्निंग पे फोकस करते हो तो फेलियर एनिमी नहीं रहता, वो तुम्हारा टीचर बन जाता है। और जब तुम टीचर से भागना बंद कर देते हो तो तुम्हारी लाइफ इनवेटिबल बन जाती है। जस्ट रिमेम्बर दिस लाइन,
फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करता, फेलियर तुम्हें गाइड करता है। वो तुम्हें बताता है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। और जब तुम इस डिफरेंस को जेन्युइनली समझ लेते हो तो तुम लाइफ में किसी भी सेटबैक लेने से नहीं डरते। एवरेज इंसान ना फेलियर लेने से डरता है, स्ट्रॉन्ग मैन फेलियर से सीखने की कोशिश करता है। और जब लर्निंग कॉन्टिन्यूस हो जाती है तो सक्सेस इवेंचुअली अनअवॉइडेबल हो जाती है। इसलिए आज का लेसन याद रखो, डे 29, फेलियर इज डेटा नॉट आइडेंटिटी। अगर तुम इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो सेटबैक्स तुम्हें तोड़ने के बजाय और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और जब आदमी हर सेटबैक से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो एक पॉइंट पर सक्सेस उसके पास आनी ही होती है। अगर तुम एक बेटर इंसान बनना चाहते हो तो आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन द जर्नी विद मी, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। कल मिलते हैं डे 30। See you guys tomorrow. Thank you so much for watching.